गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इस क्लास में आज हम जे राधा कृष्णन के शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जो पूर्व की कक्षा से छूटा गया है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। जे राधा कृष्णन के शिक्षा के उद्देश्य आपके बीएड एग्ज़ाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इन नोट्स को अपनी नोटबुक में उतार कर याद करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं जे राधा कृष्णन के शिक्षा के उद्देश्य। इसमें पूर्व में हमने सृजनात्मकता का विकास का पहला पॉइंट विस्तार पूर्वक अध्ययन किया था, जिसमें बतलाया गया था कि सृजनात्मकता का अर्थ होता है निर्माण, बनाना। लेकिन यहाँ पर जय राधा कृष्णन के अनुसार निर्माण से तात्पर्य अपने शरीर को, अपनी आत्मा को बनाना है, अर्थात उसका डेवलप करना है। अतः जय राधा कृष्णन इस प्रकार की शिक्षा जो कि अपने शरीर, अपनी आत्मा का विकास करे, उसको मान्यता देते थे। तो ये तो पहला पॉइंट था, सृजनात्मकता का विकास। अब दूसरा आता है व्यावसायिक प्रशिक्षण। कृष्णमूर्ति का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी आजीविका के लिए कोई न कोई व्यवसाय करता है, इसलिए शिक्षा का उद्देश्य किसी न किसी व्यवसाय हेतु निपुणता प्रदान करना होना चाहिए। यह स्वीकार करते हैं कि समाज का प्रत्येक व्यक्ति किसी भी माध्यम से धन की प्राप्ति में लगता है, परंतु ऐसे धन की प्राप्ति करने वाले व्यक्तियों के शरीर, मन और हृदय कठोर हो जाते हैं और उनकी संवेदनशीलता का अंत हो जाता है। वास्तविक शिक्षा का उद्देश्य यह है कि वह बालक को धन और उसकी सीमाओं के प्रारंभ से है, जिससे वह अपने शरीर, मन और हृदय को जटिल, खंडित और कठोर न होने दे, अपितु उनके बीच एक समरस एवं सामंजस्य बना रहे। इस पॉइंट से तात्पर्य यह है कि बालक को इस प्रकार की शिक्षा देना चाहिए जिससे कि वह धन प्राप्त कर सके और वह धन ईमानदारी से प्राप्त कर सके। किसी समय ईमानदारी से प्राप्त कर सके तथा संवेदनशीलता का अंत न हो। यहाँ संवेदनशीलता से तात्पर्य है कि भाईचारा, किसी का गला काटकर धन प्राप्त करना सही नहीं है राधा कृष्णन के अनुसार। या यूँ कह सकते हैं कि गलत भावना से धन प्राप्त करना या भ्रष्टाचार करके धन प्राप्त करना, ये जय राधा कृष्णन ने सही नहीं बतलाया। इनके अनुसार संवेदनशीलता होना चाहिए, धन तो प्राप्त करना चाहिए, लेकिन मानवता में संवेदनशीलता होना चाहिए। यहाँ संवेदनशीलता से तात्पर्य है भाईचारा, प्रेम से लिया गया है। इसका अगला पॉइंट है संवेदनशीलता का विकास। कृष्णमूर्ति कहते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य बालक को संवेदनशील बनाना है। वही बात आ गई है कि संवेदनशील अर्थात प्रेम भावना, प्रेम भाईचारा आपस में बनाना, इसी को संवेदनशीलता कहते हैं। और प्रेम भाईचारे का गुण डेवलप करना ही शिक्षा है। इनके अनुसार बालकों में प्रकृति और मानव मात्र के प्रति प्रेम को स्थापित करना ही संवेदनशीलता है। इस प्रकार की संवेदनशीलता में घृणा, द्वेष, क्रोध और हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। अर्थात बालक में ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जिससे कि वह
घृणा, द्वेष, क्रोध और हिंसा का अंत कर सके। बालक भय, प्रतियोगिता और स्पर्धा से स्वतंत्र होंगे और इस प्रकार विश्व के चारों ओर मैत्री वातावरण स्थापित होगा। ये चाहते थे कि बालक में भय ना रहना चाहिए और जिससे कि डर दूर होना चाहिए, जिससे कि बालक धन प्राप्त करने हेतु प्रतियोगिता और स्पर्धा में खुले रूप से, स्वतंत्र रूप से भाग ले सकेगा और विश्व में चारों ओर मैत्री वातावरण स्थापित हो सकेगा। अतः बालक को इस प्रकार की शिक्षा प्रदान करना चाहिए जिससे कि बालक में संवेदनशीलता का डेवलपमेंट हो। फिर अगला पॉइंट आता है वैज्ञानिक बुद्धि का विकास। कृष्णमूर्ति के काल में विश्व एवं तकनीकी का विकास तीव्र गति से हुआ। कृष्णमूर्ति के काल में विश्व एवं तकनीकी का विकास तीव्र गति से हुआ। कृष्णमूर्ति जब थे उस समय क्या है कि तकनीकी का विकास बहुत बड़ा, और उस तकनीकी के विकास को भी वह मान्यता देते थे, किंतु वह तकनीकी का विकास मानव कल्याण हेतु ही होना चाहिए, यह वह चाहते थे। इसी पॉइंट में इसका विस्तार पूर्वक अध्ययन है। कृष्णमूर्ति के काल में विश्व एवं तकनीकी का विकास तीव्र गति से हुआ। विज्ञान के लिए नवीन अनुसंधान हो रहे थे और लगभग सभी देशों में विज्ञान और तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जा रहा था। ये इस प्रकार की शिक्षा के विरोधी नहीं थे, अर्थात ये तकनीकी शिक्षा के विरोधी नहीं थे। उनका मानना था कि इनका प्रयोग मानव कल्याण के लिए किया जाना चाहिए। वे कहते थे कि शिक्षा का उद्देश्य बालक में वैज्ञानिक बुद्धि का विकास करना होना चाहिए, अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बालक में वैज्ञानिक बुद्धि का विकास हो और वह उस बुद्धि को या उस ज्ञान को मानव विकास में लगा सके। वैज्ञानिक बुद्धि से उनका आशय तथ्यों के वास्तविक स्वरूप को जानना था। फिर अगला पॉइंट आता है आपके सम्मुख वास्तविक चरित्र का निर्माण। जैसा कि आपको पता है कि समस्त शिक्षा शास्त्रियों ने इस पॉइंट को अपने शिक्षा के उद्देश्य में रखा है, वास्तविक चरित्र का निर्माण, अर्थात शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे कि बालक के चरित्र का विकास हो और डेवलप हो सके और वो बालक के चरित्र का निर्माण हो सके। उसी के बारे में इसमें विस्तार पूर्वक अध्ययन है। शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य चरित्र का निर्माण करना है। समस्त शिक्षा शास्त्रियों की भांति कृष्णमूर्ति भी ये मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य बालक के चरित्र का निर्माण करना होता है। उन्होंने चरित्रवान का अर्थ असत्य को त्याग कर सत्य को अपनाने से लगाया है, अर्थात उनके अनुसार चरित्र निर्माण असत्य को त्याग कर सत्य को अपनाना, अर्थात प्रत्येक बालक असत्य त्याग कर सत्य को अपनाए, यही कृष्णमूर्ति की शिक्षा के उद्देश्य थे। वास्तव में सत्य की खोज करने और उस पर दृढ़ बनने रहने से जो चरित्र निर्माण होता है वह स्थायी और मूल्यवान होता है। ऐसे चरित्रवान व्यक्ति का जीवन स्वयं में ही एक आनंद होता है। चरित्र निर्माण के लिए बड़ी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसी के तहत अगला पॉइंट है शिक्षा के उद्देश्य के तहत कृष्णमूर्ति के अनुसार शारीरिक विकास। तो स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन का होना भी आवश्यक है। ये कौन मानते थे? ये कृष्णमूर्ति महोदय मानते थे। अर्थात बालक के शरीर का विकास, शरीर का डेवलपमेंट हो, इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। किनके अनुसार? कृष्णमूर्ति के अनुसार। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ मन का होना परम आवश्यक है। अतः बालक का शरीर का विकास करना शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। कृष्णमूर्ति ने कहा है कि जब बालक शारीरिक विकारों से स्वतंत्र होगा तभी वह प्रतिक्षण हमेशा नई वस्तु का अनुसंधान करने के लिए प्रयत्न होगा, अर्थात प्रयत्न करेगा। तो शारीरिक विकारों से यह तात्पर्य है कि शरीर की जो बीमारियां हैं
उनसे दूर रहना। अर्थात जब बालक के शरीर की बालक जब शरीर की बीमारियों से दूर रहेगा तो ही वह अनुसंधान कर सकेगा, अर्थात वह आगे बढ़ सकेगा। यदि शरीर की बीमारियां उसे घेर लेगी तो उसका विकास नहीं हो पाएगा। इसके तहत अगला पॉइंट है मानसिक विकास। कृष्णमूर्ति चाहते थे कि शरीर के विकास के साथ साथ बालक का मानसिक विकास भी होना चाहिए, अर्थात मेंटली डेवलपमेंट। कृष्णमूर्ति ने शिक्षा का उद्देश्य बालक को दिए जाने वाले विभिन्न ज्ञान के साथ साथ उसके मन और परंपराओं के बोझ से स्वतंत्र करना भी है। अर्थात जो परंपराएं आ रही है उन परंपराओं आडंबरों से उनको स्वतंत्र कराना, जिससे वह आविष्कार करने, खोज करने और शोध करने में समर्थ हो सके। इसी के तहत अगला पॉइंट है सांस्कृतिक विकास। कृष्णमूर्ति ने शिक्षा का उद्देश्य ऐसे मानव का निर्माण करने से लगाया है जो सुसंस्कृत, सभ्य और शिष्ट हो। अर्थात ऐसा मानव का निर्माण होना चाहिए शिक्षा के द्वारा जो सुसंस्कृत, सभ्य और शिष्ट हो। इनका मानना है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में ऐसी शक्ति एवं अंत चेतन की वृद्धि करना है जिससे वह पूर्वाग्रहों के विपरीत दृढ़तापूर्वक खड़ा हो सके। अर्थात वह परंपराओं से स्वतंत्र होकर दृढ़तापूर्वक खड़ा हो सके और नवीन संस्कृति व नवीन मूल्यों का निर्माण कर सके, जिससे कि एकीकृत मानव का निर्माण हो। अर्थात यह कृष्णमूर्ति महोदय ये चाहते थे कि बालक में ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे कि वह चेंजिंग ला सके, वर्तमान को चेंज कर सके और नवीन संस्कृति व नवीन मूल्यों का निर्माण कर सके। फिर इसी के तहत अगला पॉइंट आता है आध्यात्मिक मूल्यों का विकास। कृष्णमूर्ति ने वैज्ञानिकता के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों का विकास को भी महत्वता प्रदान की गई है। इनके आध्यात्मिक मूल्य के अनुसार नैतिक मूल्यों के विकास से है। नैतिक मूल्य जैसे कि भाईचारा, प्रेम और बड़ों का आदर करना, यही नैतिक मूल्य है। कृष्णमूर्ति ने शिक्षा का उद्देश्य बालक में आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करने से लगाया है। आध्यात्मिकता के विकास से इनका अर्थ आध्यात्मिक चेतना के विकास से है, कम बोधि के विकास से है, नैतिक मूल्यों के विकास से है। शिक्षा का उद्देश्य बालक में ऐसी क्षमता उत्पन्न करना है कि वह अपने विचारों और कार्यों का हर संभव निरीक्षण करता है। तो आज हमने कृष्णमूर्ति के शिक्षा के उद्देश्य के बारे में जाना था। अब आपसे एक अनुरोध है कि इन जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड की गई उनके नोट्स बनाकर उनको याद करें, क्योंकि हो सकता है कभी भी आपके एग्ज़ाम की घड़ी आ सकती है। तो नोट्स आपके सामने तैयार है और आप इनको और अच्छे प्रकार से तैयार करके इनका अध्ययन करें, जिससे कि आपके बीएड एग्ज़ाम में सहयोग प्रदान कर सके। धन्यवाद।